हम राजीव गांधी नवोदय आज हम राजीव गांधी नवोदय जो परीक्षा हुई है आज उसकी आंसर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी के आंसर चेक करेंगे कि हिंदी में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। ठीक है बच्चों, तो आप हिंदी के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 25 क्वेश्चन हिंदी के हैं। पहला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि पूछी है, तो आप जानते हैं हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लिखा है क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अ हो गया, क हो गया, ह हो गया। ठीक है, ये कंठ से बोले जाते हैं, तो ए वाला इसका आंसर है। दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, तो कौन सा दीर्घ स्वर है या नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं पूछा है। तो आ दीर्घ स्वर है। क्यों? क्योंकि अ धन अ से आ बनता है, ई धन ई से बड़ी ई बनती है, ऊ धन ऊ से बड़ा ऊ बनता है, लेकिन री यहाँ पर दीर्घ स्वर नहीं है, ये एक लघु स्वर है। ठीक है, तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा तीसरे का। चौथा लिखा है मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं है। ठीक है, तो बच्चों इसमें मैं है सर्वनाम। ठीक है, मैं क्या है? सर्वनाम है। अगला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला इसका डी वाला आंसर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है किसी शब्द के बाद जुड़ने वाले शब्दार्थ को कहते हैं, तो बाद में ध्यान रखिए या अंत में जो जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, सी इसका आंसर है। और जो शुरू में जुड़ते हैं उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, प्रत्यय जैसे सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक में इक प्रत्यय है। ठीक है, और प्रकार, प्रकार में प्र उपसर्ग है, उपसर्ग आगे लगता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन पूछा है हिंदी का पावक का संधि विच्छेद है, तो पौ धन अक, आव की मात्रा जाएगी धन अक, डी वाला इसका आंसर होगा। और इसमें अयादि संधि है। ठीक है, इसमें कौन संधि है? अयादि संधि है, सातवें का डी वाला। आठवां पूछा हुआ है शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर वर्तनी से पूछा है, थोड़ा इसमें ध्यान से देंगे। ज्योत्सना इसमें डी वाला होता है, आधा ज य पे ओ की मात्रा, आधा त, आधा स और नौ पे आ की मात्रा, तो इसमें ज्योत्सना ऐसा लिखा जाता है। ये आपको वर्तनी से पूछा गया है। ठीक है, तो आठवें का डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। नौवां है कारण है पाप का लोभ, इस वाक्य का क्रम है, सही क्रम लगाना है, तो सही क्रम में है अंत में आना चाहिए। लोभ पाप का कारण है, तो बी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, आप मिला लीजिए अपने जो आंसर हैं और आप कमेंट कीजिए। 10वां पूछा है अर्धविराम लिखा जाता है, तो पहला वाला पूर्ण विराम है, दूसरा वाला विस्मयादिबोधक हो सकता है, यहाँ पे छपा कम है, तीसरा वाला अर्धविराम है। इसका आंसर सी वाला है। अर्धविराम में एक बिंदु और एक कॉमा लगा होता है, तो 10वें का बच्चों सी वाला उत्तर सही है। अंतिम वाला प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क ऐसे बनता है। ठीक है, तो इसका सी वाला उत्तर सही है। 11वां हम उत्तर मिलाएं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाई, ये आपने सुना होगा। अलंकार का भी ये प्रश्न है, और कनक के दो अर्थ होते हैं, एक कनक का अर्थ होता है धातु और दूसरा का अर्थ होता है धतुरा। सॉरी, यहाँ पर धातु का अर्थ है सोना। ठीक है, तो एक कनक का अर्थ यहाँ पर सोना से है, दूसरा धतुरा से है। धतुरा का अर्थ भांग होता है, तो इसमें आप ध्यान देंगे इसका आंसर सी वाला सही है। मतलब सोना भी एक प्रकार की धातु है, लेकिन 11वें का उत्तर सी वाला होगा। मतलब इसका अर्थ सोना और इसका अर्थ भांग, धतुरा। ठीक है, तो एक यमक अलंकार का भी ये प्रश्न है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाई। 12वां प्रश्न है पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कारक पूछा गया है। ठीक है, तो कारक 8 होते हैं, आपको पता है, और जहाँ से कोई चीज़ अलग होती है वो अपादान कारक मानता है, तो ए वाला इसका आंसर सही है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये कर्ण से वाला नहीं है, ये अपादान से वाला यहाँ पर से दिया गया, तो 12 का उत्तर ए वाला हो जाएगा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, दशानन, लंबोदर, जिसमें तीसरा पद कोई प्रधान हो, जैसे 10 हैं सिर जिसके, अर्थात रावण, तो रावण यहाँ प्रधान है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन पूछा गया है अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलने वाले शब्द को कहते हैं, तो विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में जो शब्द बनते हैं वो समास कहलाते हैं। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय और संधि में ऐसा नहीं होता, इसका आंसर बी वाला सही है। ठीक है, समास का यहाँ पर ये समास की परिभाषा भी है, और समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। ठीक है, इसके बाद देखिए जो जानने का उत्सुक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है, तो जानने का जो उत्सुक है उसे जिज्ञासु कहते हैं, इसका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 16वें का आरोह का विलोम पूछा है, तो आरोह का विलोम होगा अवरोह।
ठीक है, तो सी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। आरोह मतलब बढ़ता हुआ, अवरोह मतलब घटता हुआ, ठीक है। 17वां पूछा है लोचन का पर्यायवाची है, तो लोचन आँख को बोलते हैं और आँख को नयन भी कहते हैं, तो डी वाला आंसर हो जाएगा 17 का, डी वाला आप मिला लीजिए। 18वां देखिए आग बबूला होना, आग बबूला होने का मतलब होता है गुस्सा आना, ठीक है, या क्रोधित होना, इसका बी वाला ऑप्शन आपका सही है, आप मैच कर लीजिए। 19वें का है अक्षत्र ज्ञ, ये तीनों हैं, तो अक्षत्र ज्ञ ये तीनों संयुक्त व्यंजन होते हैं, एक स्र भी होता है, ठीक है। अक्षर बनता है आधा क प्लस मूर्धन्य स से, त्र बनता है आधा त प्लस र से, ज्ञ बनता है आधा ज प्लस य से, और स्र बनता है आधा स प्लस र से, ठीक है। अंतिम प्रश्न है 20वां व्याकरण का, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है, तो सम्राट का स्त्रीलिंग होता है साम्राज्ञी, तो इसका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। सम्राटी या सम्राटनी नहीं होगा, साम्राज्ञी, ठीक है, साम्राज्ञी, डी वाला उत्तर इसका सही होगा। सम्राज्ञी नहीं होगा, साम है, आ की मात्रा आएगी यहाँ पे, डी वाला इसका उत्तर सही होगा, ठीक है बच्चों। तो 20 तक क्वेश्चन के बाद अब इसके बाद जो 5 क्वेश्चन इसमें आज पूछे गए थे ये पैराग्राफ से संबंधित थे, तो आप इनको पढ़ के आप इनको सही कर लीजिएगा। एक बार इसको देख लीजिए। माता सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी हैं, इनकी पूजा माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी अर्थात बसंत पंचमी को होती है, अभी बनाई हुई थी हमने। विद्यार्थियों के लिए सरस्वती पूजा का अपना महत्व है। माता सरस्वती हंस पर बैठती है, यह हंस ज्ञान का सत्यासत्य निर्णय का प्रतीक है, सत्यासत्य निर्णय का प्रतीक है। उजला कमल इनका आसन है जो सादगी और स्वस्थता का प्रतीक है। ये प्रश्न आगे पूछ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ध्यान देंगे। उजला कमल इनका आसन है जो सादगी और स्वच्छंदता का प्रतीक है। सरस्वती की एक हाथ में वीणा है जो ये बताती है कि विद्या के साथ संगीत का होना भी क्या है, आवश्यक है। यह संगीत जीवन को मधुर और सरस बनाता है। इनके दूसरे हाथ में पुस्तक है जो ज्ञान की शिक्षा देती है। सरस्वती पूजा का बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि इस दिन हम सभी मन, वचन और कर्म से स्वयं को माता सरस्वती के चरणों में सौंप दें और उनसे अच्छे विचार और ज्ञान पाने की प्रार्थना करें, ठीक है। अब इससे संबंधित प्रश्न जो पूछे गए हैं वो सरल हैं। आप देखिए सरस्वती पूजा कब होती है, तो आप जानते हैं बसंत पंचमी को होती है। पैराग्राफ में भी दिया है, आपने इसको यहाँ से देखना है, ठीक है। तो ए वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा, बसंत पंचमी। 22वां लिखा है विद्या और ज्ञान की देवी है, तो विद्या और ज्ञान की देवी कौन है, सरस्वती है। सी वाला उत्तर सही है, तो सरल पूछा गया है। हंस प्रतीक है, ठीक है, तो हंस किसका प्रतीक है, सत्यासत्य निर्णय का प्रतीक है। ये पैराग्राफ से पूछा गया, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, आपने देखना था, सत्यासत्य निर्णय का प्रतीक है हंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने ढूंढ के करने हैं। 23 के बाद 24वां हम पढ़ें, जीवन को मधुर और सरस बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो संगीत जो कि वीणा का प्रतीक है, संगीत आवश्यक है, तो इसका बी वाला उत्तर सही है। 25वां और अंतिम प्रश्न है, किन से अच्छे विचार और ज्ञान पाने की प्रार्थना करनी चाहिए, तो किससे करनी चाहिए हमें, सरस्वती माता से, कि वो ज्ञान की देवी हैं। तो 25 क्वेश्चन बच्चों आप इसको मिला लीजिए। अगले पार्ट में हम गणित के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद रीजनिंग करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।